चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एनोलॉजी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग करते हैं, टाइप 1 से। ठीक, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं चीज़ को। चलिए, क्वेश्चन है आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन। एक सेकंड, पढ़िए क्वेश्चन को एक बार आप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि पटरी का संबंध जैसे रेलगाड़ी से है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन में ऐसा संबंध किसके पास है। ठीक है, देखिए, पेट्रोल कार नहीं है, पहिया साइकिल, सड़क ट्रक और मंदिर भगवान। ठीक है, तो आपका ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये, क्योंकि जो ट्रक है वो सड़क पर चलता है। जैसे रेलगाड़ी पटरी पर चलती है तो ट्रक सड़क पर चलता है। ठीक है, हो गया आपका राइट आंसर। आपका क्वेश्चन नंबर 2, जैसे बेचना से आपका खरीदना होता है, बेचना से खरीदना। ठीक है, ठीक उसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा यहाँ, दुकान से बाजार, गेंद से बल्ला, नगद उधार या देना लेना। तो क्या हो जाएगा आपका, देना लेना। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप। 3 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि झील का संबंध जैसे पानी से है, मतलब पानी कहाँ रहता है, झील में। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे संबंध देखिए, ठंडा बर्फ नहीं, जहाज समुद्र में, ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है, और ढक्कन बोतल में या स्कूल बच्चे में। ये सब क्यों आंसर नहीं है, यही आंसर क्यों है बताइए। जैसे जो झील होता है उसमें पानी भरा होता है, जो झील होता है उसमें पानी भरा होता है। ठीक है, तो बोतल में ढक्कन भरा थोड़ी होगा, समुद्र में जहाज भरा थोड़ी होगा, स्कूल में बच्चे भरे होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ गया, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसे इल्ली एक सब्जी है उसी प्रकार दीमक क्या है। आपको बताना है कि दीमक क्या है। तो दीमक एक प्रकार का क्या है, दीमक क्या है, दीमक की लकड़ी होती है, दीमक की लकड़ी होती है। ठीक है, चलिए दीमक एक प्रकार का लकड़ी है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, वृत्त जो है वो क्या होता है, गोलाकार होता है। वृत्त ऐसा होता है ना जी, गोलाकार। ठीक है, तो वर्ग कैसा होगा बताइए। तो अगर वृत्त का संबंध गोलक से है, मतलब गोलाकार से है, ठीक है, तो वर्ग का संबंध किससे है। देखिए वर्ग जो, अगर हम वर्ग को मिला देंगे तो घन बनेगा, घन तो बनेगा ऑफिशियली। ठीक है, जैसे कि ये घन है तो इसका परित्यक ऐसे ऐसे हम बनाते हैं ना घन, तो वर्ग से ही ना बनता है, तो वृत्त से ही ये गोलक है, तो वर्ग से घन का संबंध हो गया आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए 6 नंबर, जैसे ऊन का संबंध डैश, यहाँ पर आपको नहीं दिया है। जैसे रेशम का संबंध रेशम कीट से है, तो ऊन का संबंध किस चीज़ से है, तो ऊन का संबंध आपका भेड़ से हो जाएगा, इससे, है कि नहीं। ठीक है, जैसे रेशम कीट से रेशम प्राप्त होता है, तो आपका ऊन किससे प्राप्त होगा, भेड़ से, सांड से थोड़ी ना होता है, पतंगा से, सुतली से थोड़ी होगा। ठीक है, जैसे कि आपको मैं बता दूं, यहाँ पर है कि उड़ीसा भारत में है। उड़ीसा कहाँ है, भारत में। ये जो डाल है, डाल, डाल का मतलब आपको पता है, पेड़ होता है ना, पेड़, पेड़ होता है तो उसका जो टहनी होता है उसको हम डाल कहा जाता है एक भाषा में। ठीक है, तो आप बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए सही क्या हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 3, पेड़। तो पेड़ का ही डाल होता है, जैसे कि उड़ीसा भारत में है तो डाल कहाँ पर है, पेड़ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये जो नारियल है ना, नारियल, नारियल का संबंध आपका खोपरा से है, नारियल का संबंध आपका खोपरा से है, क्योंकि खोपरे के अंदर होता है नारियल। खोपरा मतलब पता है ना आपको, वो जो बहुत हार्ड होता है उसको खपरा कहा जाता है। तो खपरा के अंदर नारियल होता है। तो लिफाफा, लिफाफा के अंदर क्या होगा, तो लिफाफा के अंदर आपका पत्र होगा। ये ऑप्शन नंबर 1 पत्र होगा ना। एक सेकंड रुकिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, जैसे मोती, मोती का संबंध हार से, यानी कि मोती से ही तो हार बनता है। ठीक है, तो गुलदस्ता, गुलदस्ता किस चीज़ का बनता है, फूल का, कहाँ पर है फूल जी, ऑप्शन नंबर 2। ये इजी क्वेश्चन है, बन जाएंगे ऐसे ही। ठीक है, तो 9 का हो जाएगा आपका ये, क्योंकि गुलदस्ता शाखा का नहीं, पौधा का नहीं, ये तो छोड़िए खैर। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 10। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया ये, कि एक समान रूप में, जैसे क्या लिखा है, इश्तहार, क्या लिखा है, इश्तहार। ठीक है,
ये जो इस्तेहार होता है ना, इसको दीवार पर लगाया जाता है, आप बात को नोट कीजिएगा, ठीक है। का संबंध दीवार से है, ठीक है, तो इस्तेहार को दीवार में लगाया जाता है। तो जो फोटोग्राफ होता है इसको कहाँ पर लगाया जाएगा? तो एक बात आप सोचिए कि फोटोग्राफ को फ्रेम में न लगाया जाएगा, फोटोग्राफ का फ्रेम होता है, तो इसका संबंध एक्चुअली फ्रेम से है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका फ्रेम। ओके, अब हम 11 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर देखिए, एक समान रूप में, जैसे कि आपका सब मैच का संबंध जीतना से है, मैच को जीता जाता है, ठीक है। तो परीक्षा में क्या होगा? तो परीक्षा में आप सफल होगा। तो परीक्षा का मेन उद्देश्य क्या है? सफल पाना। तो 11 का आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा। सही बात है? आप बोलेंगे जी बिल्कुल सही। आपको इसको ना लिखना है ना दोबारा इस वीडियो को देखना है, बस एक बार जो है ध्यान से पढ़ना है। बस आपको मैं तो लिखने का सजेशन मैं दूंगा ही नहीं, इससे कि आप इसको लिखते जाइए, बिल्कुल लिखना नहीं है, बस फिल्म की तरह आपको देखना है। देखिए वस्तु का संबंध जैसे परछाई से है, वस्तु का संबंध परछाई से है, तो आपका शब्द का संबंध किस चीज़ से होगा? ठीक है, देखिए वस्तु की परछाई होती है, तो शब्द जो होता है शब्द, तो शब्दों का क्या होगा? शब्दों का क्या अर्थ से है? पुस्तक से है, भाषा से है या व्याकरण से है? बताइए। तो शब्द का संबंध आपका अर्थ से होगा। किससे होगा? अर्थ से, क्योंकि हर एक शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बताइए। देखिए कि ड्रम का संबंध ऑर्केस्ट्रा से है। ऑर्केस्ट्रा मतलब जानते हैं, जहाँ नाच गान होता है, भोजपुरी में ज़्यादा होता है ये सब, ठीक है। तो ये जो ड्रमर है, ड्रम बोल दिए थे गलती से, ये जो ड्रमर है उसका संबंध ऑर्केस्ट्रा से है। तो मंत्री का संबंध किस चीज़ से है? मंत्री का संबंध किस चीज़ से होगा? तो मंत्री का संबंध आपका कैबिनेट से होगा, क्योंकि कैबिनेट में ही मंत्री होता है, कैबिनेट में मंत्री होता है। विभाग में मंत्री नहीं होता है, वोटर से नहीं होता, निर्वाचन क्षेत्र से नहीं होता, निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार होता है, ठीक है। विभाग से अधिकारी होते हैं, ठीक है। वोटर जनता से होता है। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर है 14 यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन। जैसे कुर्सी, ये जो कुर्सी है, देखिए कुर्सी को बड़ा ही बनाता है, तो रेडियो को रेडियोलॉजी बनाता होगा, पुल को अभियंता, दवा डॉक्टर, घास माली। घास को माली नहीं बनाता, काटता है। दवा को डॉक्टर नहीं बनाता, बस वो सजेशन देता है। रेडियोलॉजी एक अलग चीज़ है। ये जो पुल होता है ना, पुल, उसको अभियंता, यानी कि अभियंता का हिंदी होता है इंजीनियर, वो बनाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है, जैसे चाप वृत्त का होता है। जैसे कि हम ऐसे एक चाप खींचते हैं ऐसे, ठीक है, तो चाप किस में होता है? वृत्त में होता है, ठीक है। तो आप बताइए, यहाँ पर वर्ग से चतुर्भुज, चाप से वृत्त बनता है, तो वर्ग से चतुर्भुज, सीधी रेखा से त्रिभुज, रेखा से कोण, मतलब यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा आपका? देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका रेखा से त्रिभुज। जैसे त्रिभुज हम बनाएंगे तो ये एक रेखा दे दिए, ये एक रेखा और ये एक रेखा, तो 3 रेखा से एक त्रिभुज बन गया। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, 16, क्वेश्चन नंबर 16 होगा आपके पास। देखिए चतुर्भुज से पंचभुज, मतलब एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। त्रिभुज से चतुर्भुज, तो यही आंसर हो जाएगा। या 4 भुजा था या 5, एक ज़्यादा है, तो इससे भी एक ज़्यादा हो गया। भुजा कोण, इसमें कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, नाव पानी में चलता है। जैसे नाव का संबंध पानी से है, यानी कि नाव पानी में चलता है कि नहीं? आप बताइए। कार तब जमीन में चलेगा, तो कार का संबंध तो जमीन से होना चाहिए, यही सही उत्तर हो जाएगा। लिखा पानी का जहाज, हवाई जहाज, ये कोई संबंध है भाई? नाव पानी का जहाज, संबंध नहीं है, यही एक संबंध है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए आप, क्वेश्चन नंबर 18 को, क्वेश्चन नंबर 18 को आप पढ़िए जी। क्या है क्वेश्चन नंबर 18? जैसे वृक्ष का संबंध तना से है, क्योंकि वृक्ष में ही तना होता है। आप बोलेंगे क्या वृक्ष में ही तो तना है? सही है। अब देखिए सड़क पटरी, संबंध ही नहीं है जी। माइक्रोस्कोप लेंस, अब बताइए
जो माइक्रोस्कोप होता है ना, उसके अंदर लेंस होता है कि नहीं होता। मतलब जैसे तना वृक्ष का भाग है तो लेंस भी माइक्रोस्कोप का भाग है, ठीक है। यहाँ पर ये तो नहीं है, इसका संबंध भी नहीं है, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। एक बार आप क्वेश्चन को पढ़िए, 19 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और आप बताइए कि 19 का क्या आंसर हो सकता है। यहाँ देखिए, बताइए 19 का। देखिए जैसे बालक के लिए निम्नलिखित में से किसका होना सबसे आवश्यक है। देखिए बालक का, कोई भी बालक है तो किसका होना सबसे अनिवार्य है। खिलौना का होना अनिवार्य हो सकता है कि नहीं हो, दोस्त तो होगा नहीं होगा, पढ़ाई होगा नहीं होगा, लेकिन माता पिता तो होना ही चाहिए भाई। माता पिता के बिना तो ये आ ही नहीं सकता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 20, स्वर्ण का संबंध जो है वो ठोस से है, यानी कि जो सोना होता है वो कठोर होता है, जो सोना होता है वो कठोर होता है। तो आपको बताना है तो पेट्रोलियम क्या होगा, पेट्रोलियम आपका द्रव्य होगा, है कि नहीं। तो 20 का आपका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। आप बताइए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या लिखा है कि अस्तबल में पता है आपको क्या रहता है, घोड़ा रहता है, अस्तबल में घोड़ा रहता है, ठीक है, मतलब घोड़े। तो ये जो मांद है, तो मांद में क्या रहता है। देखिए मांद का आपको अर्थ ही नहीं पता चलेगा कि मांद होता क्या है। देखिए मांद में शेर रहता है, आप इस बात को नोट करके रखिए, ठीक है, कि मांद में शेर रहता है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास है क्या 22, जैसे ठंडा गरम, ठंडा से गरम, तो आपको बताना है। जस्ट आप देख सकते हैं कि ठंडा और गरम क्या है, विपरीत शब्द है। तो बस यहाँ पर विपरीत शब्द खोजिए, गीला से सूखा, मिल गया जी पहले ही, यही आंसर हो जाएगा आपका राइट। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल से हार्ट अटैक हो जाता है। अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो आपकी हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि क्या। तो आपको सब पता है कि मच्छर से मलेरिया, कि कोलेस्ट्रॉल से हार्ट अटैक एक बीमारी है, ठीक है। तो मच्छर से मलेरिया ये भी एक बीमारी है, यही हो जाएगा आपका सही। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 24 बताइए, जैसे मेधा पाटकर सरदार सरोवर, ठीक है। जैसे मेधा पाटकर का संबंध सरदार सरोवर से है, आपको पता है ना, सरदार की नर्मदा बचाओ, उस टाइप का। देखिए रीजनिंग में आपका सब आ जाएगा, मैथ भी आ जाता है, जीके जीएस भी आ जाता है, आपका इंग्लिश भी आ जाता है, सब आ जाता है रीजनिंग के अंदर। तो मेधा पाटकर का संबंध सरदार सरोवर से है। तो आपको बताइए कि सोनिया का संबंध कांग्रेस से, लालू प्रसाद यादव का संबंध बिहार से, ठीक है, ठीक है। तो रेखा का संबंध सिनेमा से। तो आपको ये बताना है, ठीक है। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। अब बताइए क्यों। सोनिया का संबंध कांग्रेस से है, क्योंकि कांग्रेस की वो नेता रही है। लालू प्रसाद बिहार के हैं, ठीक है। रेखा सिनेमा से संबंधित है, अलग बात है। लेकिन ये सुंदरलाल बहुगुणा ये हिमालय से संबंधित है, क्योंकि जैसे कि बोला नर्मदा बचाओ, ठीक है, तो उसमें ये जुड़े हुए थे, तो ये भी हिमालय से जुड़े हुए थे, है कि नहीं। समझ में नहीं आया। जैसे कि हिमालय क्षेत्र पर वनों की कटाई का जो मतलब ये हो रहा था, क्या बोलते हैं उसको, मैं अच्छे से समझा देता हूँ। हिमालय क्षेत्र में वनों की कटाई के विरुद्ध एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। जैसे नर्मदा बचाओ भी एक आंदोलन था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है आपके पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, 26 और यहाँ पर बता देते हैं 25 को। देखिए ब्राज़ील का फुटबॉल। अब आप बोलेंगे कि ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल जो होता है, आपको पता है ना, ब्राज़ील जो है उसका राष्ट्रीय खेल फुटबॉल होता है। तो जैसे भारत का तो हॉकी है भाई, तो पहले ही आंसर मिल गया। चलिए समझ में आ गया। सुबह शाम विपरीत है, तो यहाँ पर भी रात दिन, आ गई बात समझ में, एकदम सिंपल लॉजिक, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 27 बड़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है। कार जैसे सड़क पर चलता है, आपका कार सड़क पर चलता है, तो यही है, देखिए ना, वर्षा छाता ये क्या क्या दे दिया है, पति पत्नी है संबंध कुछ नहीं। तो ये जहाज जो है आपका सागर में चलता है,
आई बात समझ में? चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। जमशेदजी टाटा टिस्को से संबंधित थे, यानी कि जो जमशेदजी टाटा है इन्होंने टिस्को की स्थापना की थी। ठीक है, जमशेदजी जो टाटा थे इन्होंने टिस्को की स्थापना की थी। तो आपको इनमें से बताना है कि इनका संबंध किन चीज से है। बताइए भाई, आपके पास ऑप्शन है, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखा है जमशेदजी टाटा टिस्को की स्थापना किए थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आप बताइए पतंजलि महाभाष्य। अब पतंजलि की स्थापना महाभाष्य नहीं, अरे भाई उसके लेखक थे। महाभाष्य के लेखक कौन थे? पतंजलि। ठीक है, धीरू भाई अंबानी रिलायंस के संस्थापक है। बिल्कुल सही आ गया यही पर आंसर, धीरू भाई अंबानी। ठीक है, अब्दुल कलाम पोखरण नहीं, चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 29, बिल्ली चूहा। अब आप बताइए बिल्ली चूहा से क्या संबंध आता है हमारा, कि बिल्ली जो है वो चूहा को खा जाती है। तो यहाँ कौन सा ऐसा संबंध है जो उसको खा जाती है? घोड़ा सवार को खाएगी नहीं, शेर पिंजरा को खाएगी नहीं, तो क्या चिड़िया कीट को खा जाएगी। बिल्कुल सही है। एक सेकेंड, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। ठीक है, क्या लिखा है? बैटरी विद्युत ऊर्जा। बैटरी जो है वो विद्युत ऊर्जा देती है, मतलब रासायन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। अब आप बताइए डीजल इंजन यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, डीजल इंजन क्या करता है? वो भी यांत्रिक ऊर्जा होता है। या फिर हैजा विटामिन, ये सब संबंध है कोई? लग रहा है आपको कोई संबंध? जी नहीं। तो असली संबंध आपका इस चीज से है। ये बात आई समझ में? आप बोलेंगे बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए एक स्वरता, ठीक है, से विविधता। एक स्वरता और विविधता आपस में दोनों विपरीत शब्द हैं, ये दोनों विपरीत शब्द हैं। ठीक है, ये रुक्षता, तो रुक्षता का विलोम क्या हो जाएगा? तो रुक्षता का विलोम हो जाएगा आपका श्रेष्ठता। आई बात समझ में? तो ऐसे आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपके पास आएगा 32। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, देखिए जैसे कलम का संबंध नोट से। आप कलम से क्या करते हैं? नोट करते हैं किसी चीज को, है कि नहीं? कलम से आप नोट करते हैं। तो पतवार, आप जानते हैं क्या होता है पतवार? पतवार का अर्थ क्या होता है? पतवार आपका कलम से आप नोट कर सकते हैं, तो पतवार से आप नाव चला सकते हैं। इसमें खरपतवार मत जोड़िएगा, ये जो पतवार है उसमें आप नाव चला सकते हैं। भवन लेखन जहाज ये नहीं है संबंध। ठीक है, राइट आंसर ये। जैसे हृदय पेरिकार्डियम, जैसे हृदय का संबंध आपका पेरिकार्डियम से है। ठीक है, मतलब जो आपका हृदय होता है वो पेरिकार्डियम की एक झिल्ली होती है। वो हृदय की जो झिल्ली है उसको हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक है, झिल्ली होता है, आवरण होता है हृदय का, उसको पेरिकार्डियम कहा जाता है। ठीक है, तो मस्तिष्क का संबंध क्या है? अब बताइए, मस्तिष्क के बाहर भी कोई आवरण होगा, तो उस आवरण को हम क्या कहते हैं? मस्तिष्क के बाहर भी तो आवरण होना चाहिए ना कुछ, तो वो आवरण को हम क्रेनियर कहते हैं। क्रेनियर नहीं, क्रेडियम कहते हैं, सॉरी क्रेनियम याद रखिएगा। ठीक है, थक गए हैं आप थोड़ा, चलिए 50 कर देते हैं, फिर थोड़ा रेस्ट लेंगे। या 50 ना 100 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी हमारा। ठीक है, 34 में आप हमें बताइए 34 में कि टापू, या क्या लिखा? टापुओं का समुदाय, ठीक है, जिस प्रकार संबंधित है, ठीक है, उसी प्रकार मेफिस संबंधित है। मेफिस आपको बताना है कि किस प्रकार से संबंधित। देखिए टापू जो होता है ना, टापू द्वीप समूह समुदाय को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है? अर्चिपिलागो, इसका इंग्लिश वर्जन है, मतलब टापुओं का इंग्लिश वर्जन ये है। तो मैसिफ संबंधित है। तो मैसिफ जो इंग्लिश वर्ड है उसका हिंदी मीनिंग क्या है? बताइए, उसका हिंदी मीनिंग आपको बताना है। तो उसका हिंदी मीनिंग होता है पर्वत। उसका हिंदी मीनिंग पर्वत होता है जी।
जी बिल्कुल, उसका हिंदी मीनिंग पर्वत होता है, मतलब मेसिप का ये समझ में आया, जो समुदाय रहते हैं वहाँ पर। पर्वत का इंग्लिश मेसिफ नहीं होता, पर्वत में रहने वाली जो समुदाय होते हैं उसको कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 आपके पास है। जैसे हांगकांग, हांगकांग एक सिटी का नाम है, जैसे वो चीन में है, तो वेटिकन सिटी। अब बताइए वेटिकन सिटी कहाँ पर है? तो आपको पता है कि वेटिकन सिटी आपका रोम में है। कहाँ पर है वेटिकन सिटी? आप बोलेंगे रोम में है वेटिकन सिटी। ठीक है, चलिए एक सेकेंड, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को अब हम देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सिम्फोनी, सिम्फोनी कंपोजर से संबंधित है। जो सिम्फोनी होता है आपका वो कंपोजर से संबंधित है। ठीक है, सिम्फोनी का मतलब आपको पता है? स्वर संगति या वाग जो आपका संगति होता है। ठीक है, या संगीत, संगति नहीं बोलते इसको, संगीत आप नोट कीजिएगा। ठीक है, एक प्रकार की संगीत है ये। ठीक है, सिम्फोनी वो कंपोजर से संबंधित है। कंपोजर का अर्थ होता है संगीतकार। ये आपकी संगीत, तो ये संगीतकार। ठीक है, फ्रेश इसको बोलते हैं फ्रेस्को। तो फ्रेस्को किसको कहा जाता है? आप जब फ्रेस्को पढ़िएगा ना, तो फ्रेस्को में गूगल कीजिए फ्रेस्को को, कि ये एक विचित्र चित्र होता है। फ्रेस्को एक मतलब विचित्र चित्र होता है। चित्र मतलब क्या? पेंटिंग होता है। तो उसका संबंध अगर हम यहाँ पर देखें तो ये चित्र है, तो उसका संबंध किसी न किसी पेंटर से होगा। तो हम यहाँ पर इसका राइट आंसर पेंटर करेंगे। ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का है, आप इस टाइप के क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्लोरोफिल, आपको पता है क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट, सभी को पता है, साइंस में आप जानते हैं। तो गिद्ध, गिद्ध का संबंध किससे है? अब बताइए, क्लोरोफिल में क्लोरोप्लास्ट होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? आप बोलेंगे बिल्कुल सही। तो गिद्ध क्या है? तो गिद्ध एक प्रकार की पक्षी है। तो हम यहाँ पर इसका संबंध पक्षी से करेंगे। ठीक है, ये गोश्त से नहीं करेंगे, वायु से तो करेंगे ही नहीं, आपका पंखों से भी नहीं करेंगे। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। आप यहाँ पर देखिए, जैसे पैसा छोटा होता है, रुपया बड़ा होता है, पैसों से ही रुपया बनता है, सेंटीमीटर से ही मीटर बनता है, तो किलोग्राम से ही आपका, किलोग्राम से आपको क्विंटल बना सकते हैं उस चीज़ को। किलोग्राम से क्या बना सकते हैं? किलोग्राम से आप चीज़ को क्विंटल बना सकते हैं। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 39 क्वेश्चन को अब एक बार पढ़िए 39 को, कि 39 लिखा क्या है। ठीक है, चलिए आपने अगर पढ़ लिया है एक बार क्वेश्चन को, तो हम इसका राइट आंसर भी आपको बता देते हैं। देखिए वायु पक्षी, यानी कि जो वायु है, पक्षी वायु में उड़ती है कि नहीं? ये है संबंध इसका। तो समुद्र है तो जहाज हो जाएगा इसका, या जहाज, जहाज तो है नहीं, मछली है तो मछली होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, समुद्र में मछली रहती है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अब 40 नंबर, ठीक है, 40 नंबर को देखिए। 40 नंबर क्या है कि ऊँट जिस प्रकार, ऊँट कहाँ गया, ऊँट जिस प्रकार संबंधित है रेगिस्तान से। ऊँट किससे संबंधित है आपका? रेगिस्तान से। कहाँ भाई रेगिस्तान? ये रेगिस्तान से, ऊँट रेगिस्तान में रहता है। तो पेंगुइन आपका थोड़ी यहाँ रहेगा, पेंगुइन तो ठंडा जगह पर रहेगा। तो पेंगुइन आपका कहाँ रहेगा? अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका मतलब पता है, जिसको सफ़ेद क्या बोलते हैं, महाद्वीप भी कहा जाता है, जहाँ पर खाली बर्फ ही बर्फ है। 41 आप देखिए यहाँ पर, कि जिस प्रकार वायुमंडल संबंधित है वायुयान से, तो वायुमंडल वायुयान से संबंधित है, तो उसी प्रकार समुद्र। तो आप एक बात बताइए ना जी, कि वायुमंडल में वायुयान ही तो उड़ेगा या जाएगा चलेगा कुछ भी है। तो आप बताइए समुद्र में, तो समुद्र का संबंध हो जाएगा पनडुब्बी से। ठीक है, आप बोलेंगे मछली,
नहीं, वो प्राकृतिक। यहाँ पर अगर बायोएल की जगह पर पक्षी होता तो हम यहाँ मछली देते। जब यहाँ पर एक मानव निर्मित कोई यंत्र दिया है तो यहाँ पर भी मानव निर्मित यंत्र ही दिया जाएगा। ठीक है। आप बोलेंगे कि जहाज और नौका भी तो चलता है। जहाज और नौका दोनों ऊपर चलता है सरफेस में, लेकिन ये पनडुब्बी अंदर जाता है। ठीक है। यहाँ पर देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, लैंप जिस प्रकार अंधकार से संबंधित है, यानी कि लैंप आपका अंधकार दूर करता है, तो पुस्तक आपकी क्या दूर करता है? आपकी जो अज्ञान है, आप तो ज्ञानी नहीं है भाई, तो आपकी अज्ञानता को वो दूर करता है ज्ञान। ठीक है। 43 देखिए कि जिस प्रकार भौतिक विज्ञान का संबंध गति से है, गति जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम, वो फिजिक्स से संबंधित है, तो रक्त का संबंध बायोलॉजी से होगा भाई। रक्त का संबंध तो तब बायोलॉजी से होगा, इसलिए शरीर विज्ञान राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे 44 के बारे में। ठीक है। चलिए कहाँ गया ये 44। ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा है कि पैर जो है वो है पदांगुली। पदांगुली मतलब पैर में पदांगुली होता है, मतलब जो छोटा छोटा उंगली होता है ना पैर में, उसको बोलते हैं। जैसे हाथ की उंगली, उसके पैर की पदांगुली। तो आपको बताना है कि हाथ में क्या होगा, तो हाथ में आपका उंगलियां होगा। सही है। ठीक है। चलिए जैसे पानी बांध। ठीक है। तो उसी प्रकार व्यापार का संबंध किससे है? तो आपको व्यापार का संबंध हम बता दें, वो निषेधाज्ञा से संबंधित है। इससे निषेधाज्ञा आई बात समझ में। जैसे पानी को बांध बनाकर उसमें क्या कर दिया जाता है, उसको जो पानी है उसको बांध द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, रोक दिया जाता है। तो व्यापार को जो ये निषेधाज्ञा होता है, ये क्या करता है, उसको नियंत्रित करते हैं व्यापार को। बहुत ही डिफ़िकल्ट हिंदी है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। ये बात समझ में। आप बोलेंगे है तो बिल्कुल सही। जैसे ब्याज, महाजन। आप जानते हैं कि जब बैंक नहीं था तो महाजन होता था। हमारे गांव में अभी भी है महाजन। ठीक है, हमारे गांव में अभी भी महाजन है। हम लोग क्या करते हैं कि महाजन जो होता है उसके पास बहुत सारा ज़मीन होता है। ठीक है, बहुत सारा ज़मीन होता है। जो महाजन होता है ना, उसके पास बहुत सारा ज़मीन होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके पास ज़मीन लेते हैं। सच में है, हमारे गांव की हम रियलिटी बताते हैं आपको कि उसके पास, मान लीजिए महाजन है, उसके पास बहुत ज़मीन है, तो हमने एक खेत लिया। ठीक है, खेत लिया, हम इस पर मेहनत करेंगे। ठीक है। ठीक है। अब जितना भी मान लीजिए कि यहाँ पर 1 क्विंटल धान हुआ। ठीक है, तो 60 केजी वो महाजन ले लेगा और 40 केजी किसका होगा, हमारा होगा। ठीक है, ये सिस्टम हमारे गांव में चलता है। आज से नहीं, हम बचपन से देख के आए हैं, ये सिस्टम चलता है। ठीक है, तो वही बोला है कि ब्याज का संबंध महाजन से है। अब मान लीजिए कि अभी चावल ख़त्म हो गया, तो हम गए महाजन के पास कि आप चावल दे दीजिए हमें, तो वो दे देगा कि जाओ खाओ। हम खाए, उसमें कृषि किए, और जब ये भाग की बारी आएगा ना यहाँ पर, तो क्या करता है, अपना ब्याज काट लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे ब्याज का संबंध महाजन से है। ठीक, तो वेतन का संबंध किससे होगा? वेतन का संबंध किससे होगा? अब वेतन लेता कौन है? कर्मचारी। वेतन कर्मचारी। तो मजदूर का वेतन नहीं होता, मजदूर का मजदूरी होता है। ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 47। जैसे आपका पक्षी है, पक्षी का संबंध पंख से है, क्योंकि पक्षी का ही पंख होता है। तो बिल्ली का क्या? बिल्ली का तो आपका बहुत खतरनाक चीज़ होता है, वो है बिल्ली का पंजा होता है। ठीक है, बिल्ली का पंजा ही ना होता है भाई। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन को पढ़ के देखिए ज़रा। ठीक है, जैसे भारी शीशा क्या होता है? भारी होता है। तो ठंडा, अब ठंडा तो सिंपल सा लॉजिक है भाई, आपका वर्ब होता है, कोई बात ही रटने वाला चीज़ें नहीं है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि चांद क्या है? एक उपग्रह है। तो पृथ्वी क्या है? ग्रह है। सिंपल लॉजिक है, ग्रह है। चांद एक उपग्रह है। क्वेश्चन है कि चांद एक उपग्रह है, तो पृथ्वी एक ग्रह है, तो सही है ये। ठीक है,
आपके पास क्वेश्चन है 50 नंबर। फूल की कली होती है। फूल जो होता है ना, फूल वो जब छोटा होता है तो वो कली होता है, कि कली के बाद फूल होता है। तो पौधा का संबंध किससे है बताइए? तो पौधा का संबंध जो होगा वो आपका हो जाएगा बीज से, क्योंकि बीज छोटा होता है उसके बाद पौधा होता है। बीज से पौधा होता है, कली से फूल होता है। संबंध आपको पता चल गया। अब आपको हम बताएंगे 52 नंबर, ठीक है? 52, 52, 53, 54 बताइए, ठीक है? 52 आप मुझे बताइए कि क्रोमेट, क्रोमेट का संबंध है आपका क्रोमियम से। अब आप बोलेंगे कि क्रोमेट कौन सी बला है, ये क्रोमियम कौन सी बला है, ठीक है? तो क्रोमेट जो होता है वो क्रोमियम का खनिज होता है, ठीक है? आप साइंस जब पढ़ेंगे तो आप उसको में पता चलेगा कि क्रोमेट क्रोमियम का खनिज होता है। उसी प्रकार आपको यहाँ पर जो संबंध है वो इल्मेनेट का बताना है कि इल्मेनेट कहाँ से आपको प्राप्त होता है, ठीक है? तो इल्मेनेट आपका ये जो होता है ना टिटेनियम, इससे प्राप्त होता है, ठीक है? तो ये चीज़ आप नोट करके रखिए, ठीक है? नेक्स्ट आपके पास 53 नंबर है। 53 नंबर में क्या लिखा है? सेप्टिक। ये जो सेप्टिक होता है उसका संबंध रेडियो से है। तो जिप्सम का संबंध किससे है बताइए, ठीक है? जिप्सम हम जानते हैं जो क्या बोलते हैं उसको यार, CaSO4 × 2H2O, ये होता है ना जिप्सम का फॉर्मूला, ठीक है? उससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। तो 53 में आपको मैं बता दूं कि रेडियो बनाने में सेप्टिक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? तो आप जैसे सीमेंट बनाएंगे, ये जो सीमेंट बनाएंगे तो उसमें जिप्सम मिलाया जाता है, ठीक है? तो इसका संबंध आपका सीमेंट से हो जाएगा। आई बात समझ में? आप बोलेंगे बात तो बिल्कुल समझ में आ गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे 54 की। किसकी बात करेंगे? 54 की। चलिए, 54 है मुद्रा शास्त्र। जैसे मुद्रा शास्त्र का संबंध आपका सिक्के से है, मतलब सिक्का का संबंध मुद्रा शास्त्र से है। तो अब आप मुझे बताइए कि इसमें से वो संबंध किसके पास है? स्टम्प। तो स्टम्प का संबंध क्या टिकट संग्राही से है? नहीं। आप जो अगर रत्नों को पढ़ते हैं मान लीजिए, या रत्नों के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या वो उसका अध्ययन जोहरी कहलाता है? नहीं। नक्शे का अध्ययन जो है मानचित्र कहलाता है, या मानचित्रकार कहलाता है? नहीं। मानचित्रकार तो नक्शे को बनाता है, ठीक है? ये जो क्रोमोज़ोम है उसको जेनेटिक्स आप इसको देख सकते हैं कि क्रोमोज़ोम को आप जेनेटिक्स, या आप जब कोशिका पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये। तो यही है आपका राइट आंसर। आप जब कोशिका पढ़ेंगे तो आपको डीएनए नाम का कोई चीज़ मिलता है। इसमें आपकी जो जेनेटिक्स गुण होता है वो पाया जाता है, जीन वगैरह, ठीक है? 55 नंबर आप क्वेश्चन को देखिएगा कि चाकू छुरा। जस्ट आपको लग रहा है ना कि चाकू एंड छुरा, ठीक है? चाकू का जो काम है छुरा का भाई वही काम है कि नहीं? तो रजाई और कंबल देखिए लग कैसे रहा है, रजाई और कंबल एक ही काम है, दोनों गर्म देगा आपको, कम और ज़्यादा। 56 यहाँ पर देखिए, कोशिकाएं का अध्ययन आपका कोशिका विज्ञान, तो कीड़े पक्षी विज्ञान में होता है, बीमारी शरीर विज्ञान, या ऊतक आकृति विज्ञान, बताइए। 56 आपको बताना है, जैसे कीट का जो अध्ययन है उसको कीट विज्ञान कहा जाता है, ये सही है। 57 कैनवस, अब जानते हैं ना कैनवस रंग साज। कैनवस पता है आपको, तिरपाल को कहते हैं कैनवस, ठीक है? जैसे कैनवस का संबंध आपका रंग साज से है, तो उसी प्रकार आपको यहाँ पर बताना है चमड़ा का संबंध जूता, छेदी, लवाड़ी, संगमरमर, मूर्तिकार, हथौड़ा, बढ़ई। आपको बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा, बताइए जी। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संगमरमर, मूर्तिकार, ठीक है? अब बताएंगे कैसे, ठीक है? जो रंगसाज चित्र बनाता है, रंगसाज क्या होता है? कैनवस पर चित्र बनाता है कि नहीं? तो संगमरमर पर मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, सिंपल बात।
आपके पास है 58। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन है 58। ठीक है, मेरा जो लैपटॉप है ना ये बहुत ही आवाज़ दे रहा है, तो आपको बैकग्राउंड में थोड़ा सा जो है आवाज़ सुनने को मिलेगा, तो कृपया टेंशन ना लीजिए, ये मेरे लैपटॉप का आवाज़ है, कोई विस्फोट का नहीं है। ठीक है, तो 58 नंबर आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जिसमें संबंध है, जैसे कपड़ा का संबंध बुनावट से है जी, कपड़ा तो बुनावट से संबंधित रहेगा ही रहेगा। आपको बताना है शरीर, तोल, रेशम का संबंध कपड़ा से। ठीक है, लकड़ी का संबंध आपका तंतु रचना से, या आभूषण का संबंध आपका स्वर्ण से। आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए, ये सही उत्तर होगा आपका लकड़ी का संबंध है तंतु रचना से। किस प्रकार, देखिए, कपड़ा की आप बुनावट पर बोलते हैं, जैसे लकड़ी की जो तंतु रचना है वो कपड़े की बुनावट के सदृश ही होती है। समझ में आया आपको? बिल्कुल सही। चलिए, नेक्स्ट है आपके पास बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोयला। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और कोयला, ये है ना आपके पास। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और आपके पास कोयला है। ठीक है, आपको ये बताना है कि इसमें से क्या आपका सही होता है। ये सभी रूपांतरित चट्टानों से बनाए गए हैं। क्या ये सभी रूपांतरित चट्टान है? बिल्कुल नहीं। रूपांतरित चट्टान कैसे हो जाएगा? सभी बलुआ पत्थर अपसारी चट्टान है। यहाँ पर ये सब रासायनिक खनिज है, रासायनिक खनिज है जी, ये सभी रासायनिक खनिज है। बलुआ पत्थर तो चट्टान है एक, चूना पत्थर कोयला खनिज आप मान सकते हैं। ठीक है, ये नदियों के किनारे पाए जाते हैं। आपको बताया गया है कि ये नदियों के किनारे पाए जाते हैं। पॉसिबल है ये सभी नदी के, कोयला भी नदी के किनारे, तब तो कोई बात ही नहीं होता। ये सब तेलचट्टी चट्टानों से बनाए गए हैं। बिल्कुल सही, तेलचट्टी चट्टानों से बनाए गए हैं। ठीक है, बलुआ पत्थर भी वैसा है, चूना पत्थर को भी आप तोड़िए, देखिए सब वही होगा। 60, अगर आप 60 की बात करें यानी कि 60, ठीक है, तो सुक्ति संग्रह, जैंद अवस्था, ठीक है, तो रव, ये संबंधित है। ये आपको बताना है कि जो शब्द है ये किससे संबंधित है। पूजा के स्थल से संबंधित है? नहीं। पूजा के स्थल से संबंधित है ये चीज? नहीं। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखिए, सुक्ति संग्रह, ठीक है, सुक्ति, तो सुक्त आपको किस में मिलता है? वेदों में। तो ये धर्म से रिलेटेड है, तो ये धार्मिक पुस्तकों के नाम हैं। ठीक है, मंगल शुक्र, ये है शुक्र एवं मंगल। क्या लिखा है कि मंगल शुक्र, क्या लिखे हैं? देखिए, इसके पास उल्टी गति होती है, मंगल शुक्र के पास नहीं। ये तो अरुण ग्रह और शुक्र ग्रह के पास होती है। सबसे भूरे ग्रह, सबसे भूरा ग्रह बिल्कुल नहीं है। ये सभी पृथ्वी के पास हैं, ये सभी पृथ्वी के पास हैं। अब बताइए, पृथ्वी के पास तो आपका है, ये है दोनों तरफ। यहाँ पर अगर पृथ्वी रख दें तो यहाँ शुक्र हो जाएगा, यहाँ मंगल हो जाएगा। बात तो सही है। वो आपको दिखाई नहीं ये क्वेश्चन, ठीक है, दिखाई नहीं, कैमरे में आया ही नहीं जी। यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन है कि मंगल कहाँ गया जी, मंगल शुक्र, ये है शुक्र मंगल, इनके पास उल्टी गति होती है? नहीं। ये सब ये है नहीं, यही होगा आपका सही उत्तर। ठीक है, अब देखिए 62, घोड़ा हाथी बिशप, ये है घोड़ा हाथी और बिशप। अब घोड़ा हाथी और बिशप ये क्या चीज़ है? ये कौन सी बला है? मैं आपको बता रहा हूँ। घोड़ा हाथी बिशप, ठीक है, ये शतरंज के मोहरे हैं। शतरंज मतलब जानते हैं, जो चेस खेला होता है ना, ऐसे काला सफ़ेद काला सफ़ेद काला बॉक्स बना हुआ खेल जो होता है, ठीक है, उसमें आपका हाथी घोड़ा बिशप भी होता है, हाथी घोड़ा बिशप भी होता है। तो ये सारे शतरंज के मोहरे हैं। ये मशीनरियाँ नहीं है, ये गिरजाघर की आदमी नहीं है, ये सेना का वर्ग नहीं है, ये यही है। ठीक है, आपका सही हो गया। 63 आप देखिए, अरेबिया, ठीक है, अरेबिया, लेब्राडोर और स्कैंडेनेविया,
ये आपको बताना है कि क्या ये क्या चीज़ है। ये द्वीपों के नाम है, बिल्कुल सही, ये द्वीपों के नाम है। ये मुसलमान देश है? नहीं। ठीक है, इनके पास सबसे अच्छी क्या लिखा है, मछुआही क्षेत्र है। ये प्रायद्वीपों के नाम है? नहीं, द्वीपों के नाम है। आपके पास क्वेश्चन आया है 64, जैसे गर्मी में आम तो सर्दी, गर्मी आम, गर्मियों के दिनों में आम होता है तो सर्दी के दिनों में क्या होता है, तरबूज। ये भी तो गर्मी के दिनों में होता है तरबूज, तो सर्दी के दिनों में होता है संतरा। ठीक है, चलिए 65, हम 65 पर ध्यान देंगे। 65 क्या बोला है, बछड़ा। तो बछड़ा आपका गाय का होता है, तो शिशु आपका किसका होगा, शिशु। बछड़ा गाय का होता है तो शिशु, ऐसे तो मनुष्य का भी शिशु होता है, बच्चे को शिशु ही कहा जाता है ना। तो ये क्या लिखा है, प्रौढ़। ठीक है, उसका क्या होता है, आपका शिशु होता है। ठीक है, शिशु से आपका प्रौढ़ बनता है, मतलब इसको आप युवा कह सकते हैं, मेरे से भी उच्चारण अच्छे से नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 66 नंबर, दिन रात। विपरीत शब्द है, दिन रात विपरीत शब्द है। 66 में अगर हम बात करें तो दिन रात विपरीत शब्द हैं। आप यहाँ पर विपरीत शब्द खोजिए ना। युद्ध का विपरीत शब्द क्या होता है, युद्ध से आप शांति चाहेंगे तो आपका ये आंसर शांति हो जाएगा। पेंटर कलाकार होता है जी, पेंटर बहुत बड़ा कलाकार होगा, आपको पता ही है। लेकिन जो लकड़ी, आपको मैं बता दूं, लकड़ी का जो काम है वो बड़ा ही करता है, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, पाँव में जूते पहने जाते हैं तो हाथ में दस्ताने पहने जाएंगे। 68 बिल्कुल सही है। 69 है आपके पास बहुत ही खतरनाक इंग्लिश। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जो जज है वो जस्टिस करता है, यानी कि जो न्यायाधीश है वो न्याय दिलाता है। ठीक है, तो ये लिखा है ड्रामाटिस्ट जो ड्रामा करता है। ठीक है, तो उसका संबंध किससे होगा, ड्रामाटिस्ट जो है तो है वो मतलब ड्रामा करता है कि नहीं, तो उसका संबंध किससे होगा, किसी नाटक से होगा। तो नाटक मतलब क्या होता है, प्ले, इससे इसका संबंध होगा। आई बात समझ में। 70 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही खतरनाक है क्वेश्चन ये, कि ये है ट्रीटमेंट का संबंध डॉक्टर से है, क्योंकि डॉक्टर ही ट्रीटमेंट करता है। तो स्पोर्ट, खेल का संबंध किससे है, खेल का संबंध खिलाड़ियों से होगा। तो 70 का कौन सा है, देखिए आंसर 70 का आपका आंसर है प्लेयर से, प्लेयर ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे 71 की। 71 पढ़िए क्वेश्चन को। 71 नैना, ये जो आपका क्वेश्चन है, नैनालय शब्द का संबंध है न्याय से, क्योंकि नैनालय मतलब कोर्ट में आपको न्याय मिलता है। तो स्कूल में शिक्षा मिलेगा, बिल्कुल सही है भाई, स्कूल में शिक्षा तो मिलबे करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा। जहाज का संबंध जिस प्रकार कप्तान से है, मतलब जो जहाज होता है, पानी का जहाज, उसको चलाने वाला कौन होता है, कप्तान होता है उसका। ठीक है, तो समाचार पत्र को ई करने वाला, उसको संपादक कहा जाता है, संपादक ही कहा जाता है ना, बिल्कुल सही, उसको संपादक कहा जाता है। अरे भाई इधर दिखाओ ना, उसको संपादक कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 है आपके पास, आप इसका राइट आंसर बताइए। 73 का, जिस प्रकार चश्मा संबंधित है आँख से, यानी कि आँख में चश्मा पहना जाता है। ठीक है, तो घड़ी हाथ में पहना जाएगा। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, उपग्रह ग्रहपथ। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि उपग्रह ग्रहपथ होता है, तो यहाँ पर जो आपका होता है प्रक्षेपास्त्र होता है, ये प्रक्षेप मार्ग होता है। प्रक्षेप मार्ग में जाते हैं ऐसे इसको प्रक्षेप मार्ग कहते हैं, जो ऐसे करके जाता है। ठीक है, उपग्रह जो होता है उपग्रह पथ पर होता है, मतलब जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, तो इसकी एक अपनी जगह होगा कि नहीं घूमने का, तो उसी पर घूमेगा वो। तो ये जो प्रक्षेपास्त्र है, जो प्रक्षेपास्त्र हम छोड़ेंगे तो ये जिस रास्ते पर जाएगा उसको हम उसका मार्ग ही कहेंगे ना, है कि नहीं। चलिए, जैसे भुरभुरा होता है टूटना, भुरभुरा मतलब भुरभुरा होके टूट गया,
ऐसा कोई आप कह सकते हैं चीज़, ठीक है। तो भुरभुरा से टूटना होता है, आई बात समझ में। तो आपको बताना है कांच, वृक्ष, हवा, पेना, खरोच, ये लचीला का मुड़ना, लचीला होगा तो मुड़ जाएगा, भुरभुरा होगा तो टूट जाएगा। आई बात समझ में, संबंध आपको समझ में आ गया। 76 वस्तु का संबंध परछाई से है, मैंने आपको पढ़ा है। शब्द का संबंध अर्थ से होता है, पहले भी था ये क्वेश्चन। ये है ड्रमर का संबंध ऑर्केस्ट्रा से है, ठीक है। तो मंत्री का संबंध कैबिनेट से है, मैंने आपको पहले बताया है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट हो चुका है, समझ में आया। अब होता है आपका 78 कुर्सी बड़ाई बनाता है, जो कुर्सी होता है उसको बड़ाई बनाता है, तो पुल को अभियंता बनाता है, ये भी पहले हो चुका है, ठीक है। चाप से वृत्त बनता है, तो सीधी रेखा से त्रिभुज बनता है, ये भी आपका पहले हो चुका है। मैंने आपको पहले ये बताया है कि नहीं बताया है? आप बोलेंगे बिल्कुल सही, आपने तो ये हमें बताया है। देखिए चतुर्भुज पंचभुज एक ज़्यादा है, ठीक है। तो त्रिभुज चतुर्भुज इसमें भी एक ज़्यादा है। कहाँ जी? ये चतुर्भुज से पंचभुज मतलब 4 भुजा था, ये 5 हो गया, तो यहाँ 3 था तो एक ज़्यादा 4 हो गया, ये है सही। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। जैसे नाव पानी में चलता है, नाव आपका पानी में चलता है, तो कार आपका ज़मीन में चलेगा, ये भी मैंने आपको बताया है। तो कार आपका ज़मीन में चलेगा, ठीक है। वृक्ष का तना होता है, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बताया कि माइक्रोस्कोप में लेंस होता है कि नहीं। तो ये भी संबंध मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए बालक के लिए क्या होना अनिवार्य है? माता पिता का, मैंने आपको पहले बताया है, ठीक। यहाँ पर देखिए जिस प्रकार दंडाधिकारी का संबंध न्याय से है, उसी प्रकार नाटक घर का संबंध किससे है? तो नाटक घर का संबंध आपका नाटक से होगा। आई बात समझ में? आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात। चलिए क्वेश्चन की स्पीड हम इसलिए बढ़ा देते हैं क्योंकि वो जो क्वेश्चन है उसे हम पहले कर चुके हैं। अब जिसे हम पहले कर चुके हैं उसकी कोई स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी, टाइम क्यों लगाएं उसमें। पौधे बोल रहे हैं कि चौथे पद का तीसरे के साथ उसी प्रकार जो संबंध है जैसा दूसरे का पहले के साथ है, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन बताया है कि इसका संबंध इससे जिस प्रकार है, इसका संबंध इससे उसी प्रकार होगा, क्वेश्चन है वो, ठीक है। जैसे कैलेंडर तिथि दिखाता है तो शब्दकोश में आपको क्या पता चलता है? शब्दकोश में आपको शब्द पता चलता है, बिल्कुल सही। 86 नंबर आप बताइए, 86 नंबर बताइए जी। कोयला उष्णता के समान संबंध रखने वाला युग्म कौन सा है? देखिए कोयला है उष्णता, मैं आपको बताऊं जिस प्रकार कोयला से उष्णता प्राप्त होती है, उष्णता मतलब होती है गर्मी। आग लगाइए कोयला में, उसमें आपको गर्मी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। तो उसी प्रकार पावर, बिजली, बल्ब, अंधकार, बल्ब से अंधकार नहीं मिलता, हवा से ऑक्सीजन, पानी से ये क्या लिखा है? हाइड्रल, ठीक है। तो आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो राइट आंसर होगा आपको पानी से हाइड्रल की प्राप्ति होती है, ठीक है। हाइड्रल अगर आपको पता नहीं है तो आप कृपया साइंस को थोड़ा पढ़िए, ठीक है। 87 जैसे चलना का संबंध दौड़ने से है, मतलब चलना का संबंध दौड़ने से, तो कोई मुस्कुरा रहा था धीरे धीरे, तब हंसने लगेगा जोर जोर से पूरा एकदम, ठीक है। तो उसका संबंध हंसने से ही है। चलना धीरे धीरे, तो दौड़ने लगा, ज़्यादा हो गया, मुस्कुरा रहा था, हंस दिया, ठीक। अब 88 नंबर क्वेश्चन आपको देखिए, जैसे न्यायालय का संबंध न्याय से, न्यायालय में न्याय मिलता है भाई, तो अध्यापक क्या करेगा? शिक्षा देगा ना, एजुकेशन देगा बच्चों को, तो उसका संबंध डायरेक्टली शिक्षा से है। 89 इंग्लैंड का अटलांटिक महासागर से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार ग्रीनलैंड। अब बताना है कि ग्रीनलैंड का संबंध किससे है, ठीक है। तो जैसे कि देखिए इंग्लैंड जो है आर्कटिक महासागर के किनारे पर स्थित है, तो ग्रीनलैंड किसके किनारे पर स्थित होगा? तो ग्रीनलैंड आपका आर्कटिक के किनारे, ठीक है। थोड़ा भूगोल की जानकारी यहाँ पर आपको काम आएगी। क्वेश्चन नंबर 90 यहाँ पर आपको बताया है कि ताला लगाना मतलब बंद करना,
तो बांधना, बांधना क्या होगा, जैसे ताला लगा दिया मतलब बंद कर दिया, तो बांधना, आप बांध दिए, तो किसको क्या बांधेंगे, 90 का बताइए क्या बांधेंगे। यहाँ पर ऐसा कौन सी चीज़ है जो बंधने पर आपसे संबंधित है, वो है ये राखी। आई बात समझ में। गरीबी समृद्धि, हम बात करेंगे, गरीबी मतलब क्या, आपके पास पैसा नहीं है। यहाँ पर देखिए कहा गया जी क्वेश्चन, ये गरीबी का अर्थ होता है आपके पास पैसा नहीं है अभी, वही जो गरीबी का सबूत है, पैसा नहीं है। गरीबी से समृद्धि होता है, जस्ट उसका उल्टा होता है, बहुत सारा पैसा आ गया आपके पास, ठीक है, बहुत सारा पैसा आ गया, तो आपको विपरीत खोजना है, ये इसका विपरीत है। तो संत से कुटिल होता है, ठीक है, संत से कुटिल होता है, ये संक्षेपण से इस फीति होता है, पराक्रम से भीरुता होता है, सूक्ष्म से आपका अदृश्य होता है, आपको ये बताना है। तो संत से कुटिल होता है, ठीक है, संत को किसी चीज़ की मोह माया नहीं होती, और कुटिल जो होता है उसको तो मतलब कुटिलता करने में ही उसकी दिन बीत जाती है। कुर्सी का काम है बैठना, वाह क्या बात है, कुर्सी का संबंध बैठना से है, ठीक है, प्लेट का संबंध खाना से है, तो तुला का संबंध वजन करने से होगा ना भाई। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, इसका तो संबंध वजन करने से होगा। यही बात समझ में, आप बोलेंगे बिल्कुल सही, ये बात हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट आप बताइए 93। आप बोलेंगे क्वेश्चन की सीरीज 1 घंटा तक चलेगी, 1 घंटा पढ़िए आप, 100 क्वेश्चन हम आपको रीजनिंग का बना के देंगे, ऐसे नहीं। अब जैसे ब्लड रिलेशन आ जाएगा तो 1 घंटा में सिर्फ हम 85 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। 94, जिस प्रकार फिल्म का संबंध कैमरा से है, जिस प्रकार फिल्म का संबंध कैमरा से है, उसी प्रकार आँख का रेटिना से होगा भाई, आँख का होगा आपका रेटिना से। हवा का संबंध, या देखिए हवा का जो संबंध वायुमंडल से है, वही संबंध पानी का किससे होगा, जलमंडल से, पानी का जलमंडल से होगा, ठीक है, ठीक है। अब होगा आपके पास 96, बीज का फल से संबंधित है, क्योंकि फल से बीज प्राप्त होता है, और फल कहाँ से प्राप्त होगा, पेड़ से या फूल से, बताइए जी, कहाँ से प्राप्त होगा। तो फल प्राप्त होगा फूल से, और फल से बीज, ये रिलेशन हो गया आपका, तो यही होगा आंसर, ठीक है। संदूषण से क्या होता है, भोज्य पदार्थ, संदूषण भोज्य पदार्थ, जो संदूषण होता है वो भोज्य पदार्थ में होता है, तो संक्रमण आपके शरीर पे हो जाएगा, संक्रमण आपके शरीर पे होता है, ये होगा संबंध, ठीक है। संवाददाता समाचार पत्र का संचालन, समाचार पत्र के लिए समान संबंध होगा, ठीक है। आई बात समझ में आपको। तो यहाँ पर आपको संबंध बताना है इस प्रकार का, किसान फसल भोजन नहीं, राजमिस्त्री सीमेंट निर्माण, बादल पानी तालाब, सड़क वाहन या गंतव्य। आप बताइए इसमें से क्या हो जाएगा। देखिए किसान फसल का किसान क्या करते हैं, फसल को पैदा करते हैं और फसल से भोजन प्राप्त होता है, यही होगा सही, ठीक है। 99, मकड़ी कहाँ है जी, मकड़ी ये है आपके पास मकड़ी, तो मकड़ी का संबंध जला से है, मकड़ी तो जला बनाएगी ही, ठीक है। तो कभी क्या कविता बनाएगी, जी बिल्कुल, कभी कविता बनाता है, ठीक है। आज का मतलब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चंस, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चंस 100, ठीक है। इसमें हम टोटल लगभग से लगभग 8 से 9 वीडियो बनाएंगे और ये चैप्टर आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 8 से 9 वीडियो में ही, 8 से 9 वीडियो मतलब 8 से 9 घंटे, ठीक है। यहाँ पर देखिए जिस प्रकार क्रिकेट का संबंध बैट से है, उसी प्रकार टेनिस का संबंध, टेनिस किससे खेला जाता है, टेनिस आपका किससे खेला जाता है बताइए। ये क्वेश्चन हम आप पर छोड़ देते हैं, आप इस चीज़ को बना के आइए, ठीक है। टेनिस जो होता है वो रैकेट से खेला जाता है, ये इसका सही है, ठीक। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे 101 से लेकर 200 तक।